आज हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको जब भी कटिंग करें तो कपड़े को हमेशा रॉन्ग साइड करके रखें, उल्टी तरफ से। कभी भी निशान लगाने होते हैं ना हमको, तो हम हमेशा उल्टे फैब्रिक पे ही निशान लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले मैंने इस तरीके से अपने कपड़े को रख लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी लंबाई है ब्लाउज़ की वो हम लेंगे। और ब्लाउज़ की लंबाई के लिए देखो यहाँ पर नीचे एक ना बॉर्डर दिया गया है ना। तो जब भी आपके पास ये बॉर्डर होता है तो हमें जो सिलाई मार्जिन होता है वो 1/2 इंच लेना होता है। ऐसे अगर यहाँ पर ये बॉर्डर ना होता तो हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन 1 से 1.5 इंच लेते। ओके, तो अभी हमारे पास बॉर्डर है, तो बॉर्डर की वजह से ये 1/2 इंच सिलाई मार्जिन है। आप इसको इस तरह से इतना कपड़ा फोल्ड भी कर सकते हो और अलग से पट्टी लगा के भी इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो हम जो अपनी लंबाई लेंगे इस समय वो हम इस बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मेरे जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो है 14 इंच। ठीक है, तो ये जो 14 इंच है मेरा यहाँ पे आया। ओके, इसके बाद हमें 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई का भी मार्जिन लेना है। कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से अपनी फुल लेंथ ले लेते हैं, वो 1/2 इंच जो शोल्डर में जाएगा वो भूल ही जाते हैं। इसलिए आप जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उसमें आप 1/2 इंच शोल्डर का ज़रूर ऐड करें। इसके बाद में ये एक लाइन हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसके बाद में मुझे जो शोल्डर लेना है वो लेना है 5.5 इंच। ठीक है, ये मैंने 5.5 पे निशान लगाया है। काफ़ी बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि हमारा शोल्डर तो 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, तो ये हमने 11 पे क्यों लगाया है, मतलब 5.5 पे क्यों लगाया है। तो जब भी आप ब्लाउज़ बनाते हैं तो 5 या 5.5 से ज़्यादा हम शोल्डर लेते ही नहीं हैं। और वैसे ये जो शोल्डर होता है वो हमारे डीप नेक पे डिपेंड करता है कि हमने जो बैक नेक बनाया वो कितना डीप लिया या कितना कम लिया, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका जो बैक नेक है वो 8 से ज़्यादा है या 7 से ज़्यादा है तो आप 5.5 इंच ही रखें। ओके, और इस तरीके से ये हमने आर्म होल की भी लेंथ ले ली, वो भी हम लोग 5.5 ही रखेंगे। ठीक है, अगर कोई इंसान ज़्यादा दुबला पतला है, मतलब कि जैसे 28 चेस्ट है, 30 चेस्ट है ना, तब आप ये 5 इंच लेंगे और यहाँ भी 5 इंच लेंगे। ओके, अब हमारी जो ब्रेस्ट साइज है वो है हमारा 40.5 इंच, मतलब कि 40.5। ओके, तो उसका हमें 4th पार्ट में डिवाइड करना होता है। 4th पार्ट में हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हम जो ये पार्ट काटते हैं वो 4 हिस्सों में काटते हैं, इसलिए हर बार हमें 4 से ही डिवाइड करना होता है। तो अब हमारे पास जो 40.5 है तो उसका जो 4th पार्ट होगा वो होगा 10.2। ओके, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 10.2 पे। अब आती है हमारी कमर की बारी। कमर है हमारी 34 का भी हमें 4th पार्ट करना होता है, तो उसका होगा 8.5 इंच, मतलब कि 8.5। ओके, तो इसका भी हमें ये 8.5 ले लिया। अब बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं कि यहाँ तो 8.5 इंच पे निशान लगा दिया, इसी से आप इस तरह से मिला देते हो, है ना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी हमें यहाँ पे 1 इंच की एक प्लेट भी डालनी होती है ना। तो फिर ये 8.5 की जगह कम हो जाएगा, फिर हमारे 34 कमर आएगी ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितने इंच की भी आप, जितनी चौड़ी भी आप यहाँ पर प्लेट डालते हैं उतना ही फालतू हमें एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर लेना है। ओके, तो जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ना उसको हमें चेस्ट वाली लाइन से मिलाना होता है, इस तरीके से, है ना, और इसी पे ही हमें स्टिचिंग लेनी होती है। इस तरीके से मैंने अपने सिलाई मार्जिन की भी मार्किंग कर ली है। ठीक है, आप ये मार्जिन 1 से 1.5 इंच के बीच में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं आर्म होल के ऊपर, यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ की एक शेप देनी है आर्म होल की, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हमने आर्म होल की ये शेप दे दी। अब इसके बाद हमें लगाना है नेक। ये ब्लाउज़ के पीछे वाला पार्ट है, तो इसमें हमें जो पीछे का जो गला रखना है वो कितना रखना है,
है ना। तो पीछे का जो नेक हमें इस समय रखना है वो रखना है 7.5 इंच। तो ये देखिए इस लाइन से मैंने 7.5 इंच पे ऐसे ये निशान लगा लिया। और अगर आपको थोड़ा सा डीप नेक चाहिए, थोड़ा फैलाना है, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 पे निशान लगाया है ना, ये देखो इस तरीके से ये मैंने 2.5 पे लगाया है निशान। तो यहाँ पे आप 3 इंच पे या 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा सकते हो। मैं क्योंकि मुझे ना यहाँ पे गले को फैलाना नहीं है, तो इस तरीके से ये मेरे बैक गले की मार्किंग हो गई। ओके, और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करते समय ना एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कटिंग करो तो ये हमेशा इधर से गले वाली साइड से कटिंग करें, क्योंकि जो हमारे ब्लाउज पीस होते हैं ना वो कभी कभी क्या होता है ना कम होते हैं, तो फिर पट्टियाँ वगैरह निकालने में ना बहुत दिक्कत होती है। अगर आप इस तरीके से कट करते हो गले वाली साइड से, तो हमें यहाँ पर ये एक सीधी पट्टी मिल जाती है जो हमें आगे काम आती है ना। तो इसलिए हमेशा जब भी आप कटिंग करें गले वाली साइड से करें इस तरीके से, ठीक है। तो ये पट्टी हमारी हुकाई में भी काम आ सकती है, मतलब यूज़ आई जाती है जब आप इस तरीके से कट करोगे तो। इस तरीके से मैंने बैक पार्ट की कर ली है कटिंग। अब हम आते हैं फ्रंट वाले पार्ट पे। तो फ्रंट वाला जो हिस्सा है वो हमें निकालना है इस साइड से, ठीक है। जैसे अभी आपने गला निकाला था इस तरफ से, ये गला है हमारा इस तरफ से, है ना। तो अब जो गला होगा वो होगा उस तरफ से, इस तरीके से। इस तरीके से कपड़ा काटने से क्या होता है कि आपका कम कपड़े में भी ना ठीक तरीके से ब्लाउज निकल जाएगा। देखो इस तरीके से मैंने अच्छे से इसके ऊपर बिछा लिया है, ठीक है। अब आप ध्यान दें कि इसमें तो हमारा हमने मार्जिन लिया ही नीचे फोल्ड करने के लिए, है ना। इसमें हमने सिलाई मार्जिन नहीं लिया है। अब लेकिन हमें फ्रंट पार्ट में तो लेना है ना सिलाई मार्जिन फोल्ड करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। जितना भी आपको फोल्ड करने के लिए लेना है वो आप यहाँ पर निशान लगा दें। और 1/2 इंच हम ब्लाउज को साइड से भी बड़ा काटेंगे, ठीक है। और इधर भी आपको एक्स्ट्रा लेना है हुक आई की पट्टी के लिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्या है ना कि ब्लाउज का जो बैक पार्ट होता है उससे फ्रंट वाला पार्ट हमेशा आपको हर जगह से 3 साइड से 1/2 इंच बढ़ाना है। इधर से भी आपको बढ़ाना है हुक आई की पट्टी का, और इधर से भी आपको 1/2 इंच लेना है, और लंबाई में भी आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक वाले पार्ट से, क्योंकि फ्रंट में ना जब आप प्लीट्स डालते हो तो उसमें वो कवर हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा निशान लग चुका है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, जो हमारा फ्रंट वाला नेक है वो हमें इतना बड़ा नहीं लेना है ना। तो यहाँ से हम पहले फ्रंट वाले नेक की निशान लगा लेते हैं। ये मैंने लिया 6 इंच, ठीक है। फ्रंट वाला जो गला है मेरा वो है 6 इंच पे, तो जहाँ पे भी आपका ये 6 इंच आ रहा है यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दो और इसकी शेप दे दो, इस तरीके से। ये एक पैर का सिलाई मार्जिन रखते हुए मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगानी है, ओके। आर्महोल की भी शेप कट कर लेते हैं। कभी कभी ना कपड़ा ना फिसलता है, जब आप 4 पार्ट एक साथ काटते हो तब उसमें क्या करो, यहाँ पे स्केल वगैरह या कोई भारी सा कोई वजन रख दो, तब ना ये आपका फिसलेगा नहीं कटिंग करते समय।
ठीक है ना। और यहाँ पे हमें ये नोचिस लगाना है, ठीक है। ये हमारा चेस्ट वाला निशान है। इसके बाद में हमें जो काम करना है वो है आगे वाले पार्ट में आर्म होल की शेप, इसे देना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अगर आपने ये शेप नहीं दी तो बगल में ना झोल आती है, यहाँ पे उठ जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो ये शेप देनी बहुत ज़रूरी है ना। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये भी 1 से पौना इंच या 1 इंच के लगभग हमें देना होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो शेप आप देते हो ना, तो जो भी आपने ये नोचिस का निशान लगाया था ना, चेस्ट वाला जहाँ पे हमारा पॉइंट आया था, वहीं तक लगाना होता है, ठीक है। इससे आगे नहीं जाना, ऐसे, है ना। तो ये हो गई हमारी आर्म होल की शेप, है ना। अब ये तो ब्लाउज कट गया हमारा। इसके बाद में मैं आपको प्लीट डालना सिखाती हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, देखो इतना तो हमारा कपड़ा यहाँ पे, इतना कपड़ा हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको छोड़ते हुए हमें निशान लगाना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4.25 इंच पे, मतलब कि 4 से 2 लाइन कम, इसे छोड़ के 4.25 इंच पे, मतलब कि टोटल जो मेरा निशान आ रहा है वो आ रहा है 4 इंच पे, ठीक है। अब हमें जो प्लेट लेनी है ऊपर से, वो कितनी लेनी होती है, वो जितनी भी आपकी आती है ना, चेस्ट वाली लाइन आपका आया 10.2, उसमें हमें 1 प्लस करना होता है हमेशा, ठीक है। हर ब्लाउज में आपको 10 इंच पे प्लेट नहीं डालनी होती है, जितनी भी आपकी चेस्ट आ रही है, ठीक है, उसमें आपको +1 करना है। जैसे कि मेरा 10.25 आया है, तो मैं यहाँ पे 11.25 लूँगी, और वो भी ½ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद, ओके। इस तरह से मेरा जो आंसर आ रहा है 11.2, वो यहाँ आएगा, है ना। तो इस तरीके से मेरा ये निशान भी आ गया, और यहाँ से मैंने 4 इंच लिया था, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1.25 ले रही हूँ। इस प्लेट से 1.25 मैंने इधर लिया है, और 1.25 इधर लेंगे, ठीक है। ये हमारे ब्रश साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमें कितना कितना लेना है। ये जो इसका गैप होता है वो हमारी ब्रश साइज पे डिपेंड करेगा, इस तरीके से। और इसको हमें इस तरीके से मिला देना है। हर चीज़ के फार्मूले होते हैं कि हमने यहाँ से कितना लिया या यहाँ से कितना लिया, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट होते हैं ना, उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसलिए मैं उनको इस तरीके से समझाती हूँ कि वो किसी का भी ब्लाउज बना लेते हैं, तो उनको इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो कि आपने ये वाली जो प्लीट ली है, ऊपर से जितनी भी चीज़ थी +1 करके उसको इस तरह से रखना है, इंच टेप को उसके ऊपर आपको 1.25 इंच पे, मतलब कि 2 से 2 लाइन कम, ठीक है। उतना ही यहाँ पे लिया है, उतना ही हमने यहाँ पे लिया, और उतना ही मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। ये लीजिए, ये तो हो गया काम फिनिश। इसके बाद में आती है हमारी स्लीव। स्लीव के लिए जो ये पार्ट मेरा बचा है बॉर्डर वाला, दूसरा वाला, तो इस तरीके से हम ले लेंगे। देखो लंबाई तो सबके पास होती है बाजू की, कि हमें लंबाई कितनी पहननी है, ये तो पसंद के ऊपर होता है। तो ये जो लंबाई है वो 6 इंच है, और फिर से इस बॉर्डर से ही हम नापेंगे। ½ इंच में ऊपर सिलाई मार्जिन का ले रही हूँ। जब आप इसको ब्लाउज के साथ जोड़ेंगे तब आपको ½ इंच मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 6.5 इस तरीके से हुआ मेरे पास। अब ये जो चौड़ाई होती है ये हम ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। जितना भी आपने ये ब्लाउज़ कट किया है ना, इस तरीके से देखो, यहाँ से इस तरह से नाप लिया। कभी आपकी बाजू छोटी बड़ी पड़ेगी ही नहीं, आपको यहाँ से नापना है। लगभग 9 इंच के करीब मेरा आंसर आ रहा है, तो आपको ये जो चौड़ाई है वो 9 इंच रखनी है। हर बार 9 इंच नहीं आता, जितना भी आपका आर्म होल कटा हुआ है ब्लाउज़ में या सूट में, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें नाप लगा सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से लेंगे ओपन वाली साइड से। देखो ये मेरे खुली वाला साइड है ना, एक तरफ, इधर से दोनों साइड बंद है,
तो बंद वाली साइड से नहीं लेना आपको खुली वाली साइड से लेना है 3 इंच, ठीक है। और इस तरीके से हमें डाउन कर देना है ऐसे, है ना। और यहाँ पे जो भी आपका मोहरी होता है बाजू की जो स्लीव की मोहरी होगी वो है, जैसे मेरी 14 इंच, तो 14 का हाफ होता है 7, और ये सिलाई मार्जिन है ना। तो इस तरीके से निशान लगाएंगे और हम इसको कट कर देंगे। ये इस तरह से मेरी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब स्लीव में भी हमें आगे की एक गहराई कट करनी होती है। ये देखो, सबसे पहले मैं सेंटर का निशान लगा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगी मेरी बात। अब इसमें क्या करना है हमको, इस तरह से मैंने ओपन किया, ये मेरा सेंटर का निशान है। अब हमारा जो सिलाई मार्जिन है यहाँ पर, उसको छोड़ते हुए, ठीक है, ये जो सिलाई मार्जिन है इसको हमें नहीं नापना, और ये जो निशान है इसके बीच में हमें इस तरह से शेप लेनी होती है, ठीक है। यहाँ तक नहीं लेनी, इस तरह से ये हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। और ये कटिंग करते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि दोनों तरफ स्लीव या तो उल्टी साइड होनी चाहिए या सीधी साइड होनी चाहिए, नहीं तो ये बाजू ना एक ही तरफ की कट जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए जब भी आप कटिंग करें दोनों तरफ देख लो कि उल्टा साइड होना चाहिए या सीधा ही साइड होना चाहिए, तभी आप बाजू की ये वाली शेप दें, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा ब्लाउज ना कंप्लीट होता है कटिंग में, ठीक है। अभी इसकी स्टिचिंग बाकी है। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।